प्रथम पूजन और रक्षाबंधन के दिन के जो श्रावण की पूर्णिमा के दर्शन हैं, उन दोनों का जो मैं कहूँगा कि एक वो अलग अलग वर्टिकल्स हैं। कैसा समय आ गया था जिसमें कि आतंकवाद प्रस्त ताकतों के प्रेशर में आकर के उस समय की सरकारों ने इस तरह की बात करनी शुरू कर दी थी कि यात्रा जो है केवल मात्र 15 दिन की ही हो और उसके लिए डिफरेंट किस्म के लॉजिक देने शुरू कर दिए थे। इस करके वो उस यात्रा को बढ़ाने की तरफ नहीं, वो कर्टेलमेंट की तरफ देख रहे थे। लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो थी, सरकार अगर डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत एफर्ट करती तो वो बेटर हो सकती थी। ऑनलाइन वो उसकी आरती वो तो पहले से चल रही थी, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स नए वहां पे उन्होंने डेवलप किए हैं। बड़ी चिंता चल रही थी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग अब टच एंड गो की तरह आने लग पड़े हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, भागते हैं। बल्कि अंदर खीर भवानी की यात्रा होने नहीं देंगे और आतंकवादियों का प्रेशर, वहां पर स्वयंसेवी संस्थाएं जम्मू से जाकर के मंदिर की सफेदियां करवा रही हैं। और जो रोल सही मायने में उसकी मैनेजमेंट कमेटी ने अदा करना चाहिए था, सरोवर की सफाई, सफेदी, वहां पे लाइटिंग, वो यहां से जम्मू से जाकर के स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। पहले की बाबात करें तो जब आप उत्तरवेणी या प्रमंडल जाते थे तो घर आके सोचते थे कि हमने माथा टेक लिया, दोबारा ना जाना पड़े, क्योंकि गाड़ी आपकी 2 बार पंचर होती है। मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी रखिए। और ये जमीनें जी आपको बेचने के लिए लोगों ने दान नहीं की है। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख के राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने अमरनाथ जी गुफा की प्रथम पूजा में हिस्सा लिया, और उसके साथ साथ मैं आपका आभारी भी हूं कि आपकी वजह से हमें वो पवित्र प्रसाद जो मिला, हमने वो चखा, वो खाया, भगवान का आशीर्वाद मिला। अब चूंकि यात्रा इन स्थितियों में रही कि जबकि आम यात्री नहीं जा पाए, आपको भगवान ने एक मौका दिया, आप गए वहां पे। अब जब पूर्णिमा पे ये यात्रा खत्म होने को आ रही है, उस वक्त हम क्या देख रहे हैं? वैसे तो हम ये प्रशासन के और आपके आभारी भी, आपकी कोशिश के बाद हमें रोज आरती भी लाइव देखने को मिल रही है। अब जब इसका अंतिम दर्शन वो सब, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, प्रथम पूजन और रक्षाबंधन के दिन के जो श्रावण की पूर्णिमा के दर्शन हैं, उन दोनों का जो मैं कहूँगा कि एक वो अलग अलग वर्टिकल्स हैं। प्रथम पूजन जो ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ, वो उसके लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आपको याद होगा 2008, 9 और 10 3 साल एक बड़ी एजिटेशन है जम्मू कश्मीर के और पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज ने लड़ी थी उस वक्त की तत्कालीन सरकारों के साथ। एक ऐसा समय आ गया था जिसमें कि आतंकवाद प्रस्त ताकतों के प्रेशर में आकर के उस समय की सरकारों ने इस तरह की बात करनी शुरू कर दी थी कि यात्रा जो है केवल मात्र 15 दिन की ही हो और उसके लिए डिफरेंट किस्म के लॉजिक देने शुरू कर दिए थे। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी यात्रा की ड्यूरेशन को लेकर के। जी जी, हमारा तो ये मानना है कि ये यात्रा पूरा साल चल सकती है। पूरा साल क्यों चल सकती है कि जो श्री अमरनाथ जी की गुफा है, पवित्र गुफा होली केव, उसकी हाइट जो सी लेवल से है वो कुछ इसी तरह से है जिस तरह से गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट पे हम ऊपर जाते हैं, और वो गंडोला प्रोजेक्ट सारा साल चलता रहता है। तो अगर वहां पे वो सारा साल जो हैं टूरिस्ट जी जी वो जा सकते हैं, तो यहाँ पर श्रद्धालु सारा साल क्यों नहीं जा सकते? उसके लिए उस वक्त की सरकार की इच्छा शक्ति भी नहीं थी और उनकी मंशा भी नहीं थी। इस करके वो उस यात्रा को बढ़ाने की तरफ नहीं, वो कर्टेलमेंट की तरफ देख रहे थे। लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो थी, सरकार अगर डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत एफर्ट करती तो वो बेटर हो सकती थी। पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जी जी 2 years बैक, एक केंद्र की तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक रैशनल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। वो रैशनल एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी ऐसी चीजें जो कि हमने संघर्ष करके हासिल की हुई थी, जैसे जिसको आप कह रहे हैं प्रथम पूजा के यात्रा श्रावण मास में, श्रावण की पूर्णिमा को लास्ट उसकी पूजा हो रक्षाबंधन के दिन छड़ी की, लेकिन वो शुरू हो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो तकरीबन 2 महीना पहले आती है।
उसके बारे में जो हमारा संघर्ष था, उसमें श्राइन बोर्ड और सरकार का कहना था कि हम कोशिश करेंगे यात्रा उस दिन चले, अगर नहीं चल सकती तो पहली पूजा, उस पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि मैं विटनेस हूं उस एग्रीमेंट का। तो वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को की जाएगी होली केव या होली केव के जितना नजदीक हम पहुंच सके। और एक परंपरा सी बन गई थी कि चंदनवाड़ी में बैठ करके वो पूजा कर दी जाती थी जी। पिछले साल तो क्योंकि कोविड का बड़ा जोर था और वो पूजा जम्मू के ही श्राइन बोर्ड के कार्यालय में की गई, तो श्रद्धा भाव से की गई। लेकिन इस साल क्योंकि स्थितियां भी अनुकूल थी, रास्ता बन चुका था वहां जाने के लिए, श्राइन बोर्ड ने अपनी तैयारी भी पूरी की थी कि अगर कोविड की जो परिस्थितियां हैं वो अनुमति दें, कोविड प्रोटोकॉल्स अनुमति दें, तो हम यात्रा चलाएंगे। उसके लिए उन्होंने ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेस कर लिया था, ट्रैक्स बना दिए थे। तो फिर हमने उनको आग्रह किया कि अब चूंकि स्थितियां अनुकूल हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख करके, उस सारी चीज को ध्यान में रख करके, वो एक वर्जिन एरिया, वहां पर तो इस तरह का कुछ नहीं है, तो प्रथम पूजा जो है होली केव पे करवाई जाए, जिसको उन्होंने माना और बहुत ही सुंदर व्यवस्थित तरीके के साथ, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ। जी। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, उसको बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ वो पूजन वहां पे किया गया। और संगठन की तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे उसमें पूजा में भाग लेने के लिए समझ लो एक परमिट किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विश्व हिंदू परिषद। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे जितना समय मैंने संगठन में दिया है, मेरी वो तपस्या पूरी हो गई है कि पहली बार उस पूजा में मैं गया हूँ और वो जो दिव्य दर्शन उस समय पे। जी जी। हाँ, मैं जितनी बार भी अमरनाथ जी गया हूँ, अनगिनत बार हैं, हर बार मैं जाता हूँ, लेकिन वो ये जो अनुभूति है प्रथम पूजा में शामिल होने की वहाँ पर, वो एक अलौकिक है, अद्वितीय है। और मैं बहुत ही, मैं समझूंगा कि अपने आप में प्रभु का आभारी हूँ कि मुझे वो मेरे जीवन का। एक चीज तो आपने बहुत कही कि अगर इच्छा शक्ति है तो ये यात्रा सारा साल चल सकती है, इसमें कोई दो बात नहीं। देखो ना, बालताल से पहले आप लीजिए जी, वहां से बिल्कुल यात्री बहुत कम, वो भी अपने रिस्क पे जाते थे, सारी रात चढ़ाई चढ़ते रहना, सुबह जाके वहां पहुंचना, फिर वापस आना, बड़ी मुश्किल रास्ता था। लेकिन इस सरकार ने जब चाहा तो उस रास्ते को अब इस काबिल बना दिया कि वहां से भी यात्रा हर सारा साल जा सकती है। राजेश जी, सबसे बड़ी जो अहम बात है जम्मू कश्मीर के लिए जी, हमारा जो यहाँ सबसे बड़ा रोजगार जिसे कह सकते हैं पिलग्रिमेज, जो हमारे टूरिज्म है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, माता वैष्णो देवी जी के ऊपर बहुत ज्यादा है, उसके बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा आती है, उस पर भी देश से विदेशों से जी। लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं। जी, ये तो कोविड-19 की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से सारा हुआ। 370 के टूटने के बाद जी, इन 2 सालों में आप क्या समझते हैं यहाँ की क्या दशा बनी है? आप इसको किस रिलेट यही जो टूरिज्म पिलग्रिमेज के लिहाज से? जी जी। देखिए, एक तो ये है कि पूरे विश्व में कोविड ने अपना कहर मचाया है और उस कहर से हम भी बचे नहीं हैं, जी। जम्मू कश्मीर भी बचा नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली उस समय का सदुपयोग किया है इन पिलग्रिमेजेस के साथ जो जुड़े हुए हैं ना जी, इंतजामिया, जी जी। जो श्राइन बोर्ड्स हैं, हाँ। उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया है फैसिलिटीज को इंप्रूव करने में। जी। हमें ये देखना होगा कि जो मैं कहता हूं कि इच्छा शक्ति जिस काम को करने की हो उसका रास्ता मिल जाता है। अगर श्री अमरनाथ जी की ही आप बात कर रहे हैं, पहले मैं उसी की बात करूंगा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान या जहां पे वो दर्शन आप करते थे, तो आपको याद होगा कि पहले वो पीली पीली ग्रिल्स लगी हुई थी, और इस साल अभी आप देखिए कि जो आपको ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं, जी। उसमें स्टेनलेस स्टील की बड़ा खूबसूरत उसके ग्रिल्स और उसके ऊपर बहुत फूलों की डेकोरेशन और बड़े सुंदर भजन उनके आ रहे हैं। आज उनके लिए एक वो भजन रिलीज भी किया है अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने। बहुत सारी पुस्तकें, उसकी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना, ट्रैक्स को बिल्कुल ठीक करना, नीचे तक की ग्रिल्स के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल ही जब ऐसा आया कि यात्रा कोविड की वजह से नहीं हो सकती, तो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट का बंदोबस्त किया। श्रद्धालु को तो दर्शन चाहिए बाबे के,
तो लाइव, और वो लाइव टेलीकास्ट अभी भी चल रहा है। एक नई जो प्रवृत्ति, नया बिल्कुल। घर में बैठ करके जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग नहीं भी जा सकेंगे बाद में, उनके लिए भी दर्शन, और इस साल उसको भी और आगे बढ़ा दिया। साउथ के जितने भी मंदिर हैं वहां पर आप ऑनलाइन पूजा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह की पूजा यहाँ भी करवानी शुरू कर दी गई है। और वहां पर जो बकायदा जो पुरोहित है आपको यजमान बना करके, आपका नाम ले करके जी, जिसका के बिल्कुल बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म में हाँ, प्रावधान है, बिल्कुल। उस प्रावधान के मुताबिक पूजा करके प्रसाद घरों में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं जा सकते या कोविड की वजह से नहीं जा सके वो वंचित हो गए बाबा के दर्शनों से। इस प्रशासन ने और श्राइन बोर्ड ने उनको दर्शनों का मौका दिया, और जो प्रोसीजर्स नए लागू किए गए हैं उसके लिए हम सभी श्रद्धालु जो है वो थैंकफुल है। साइमल्टेनियसली मैं कहूंगा कि माता वैष्णो देवी की भी जो यात्रा है, जो सबसे प्राइम पिलग्रिमेज है हमारी जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर की, ऑनलाइन वो उसकी आरती वो तो पहले से चल रही थी, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स नए वहां पे उन्होंने डेवलप किए हैं। बड़ी चिंता चल रही थी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग अब टच एंड गो की तरह आने लग पड़े हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, भागते हैं। तो जब तक 1-2 दिन का उनका स्टे यहाँ पे नहीं होगा तभी वो पिलग्रिमेज, तब तक वो पिलग्रिमेज का हमें कोई टूरिज्म की दृष्टि से उतना इकोनॉमिकल फायदा नहीं होता। तो अभी उन्होंने वहां पे एक थीम पार्क जो है जी वहां पे अनाउंस किया है बनाना, और जब वो थीम पार्क बन जाएगा तो एक आधा दिन लोग एडिशनली रुकेंगे बाकी अट्रैक्शंस के साथ साथ। तो ये एक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक नई चीज अनाउंस की है। और पिछले दिनों में ही वो जो भवन से लेके ऊपर तक भैरव घाटी तक रोपवे भी बना है, ट्रैक्स की पोजीशन अच्छी हुई है, सारी चीजें। बैटरी कार्स बहुत ज्यादा है, पहले वो लिमिटेड 6-7 बैटरी कार्स थी, लोगों को मिलती नहीं थी टिकट, अब मतलब आराम से अवेलेबल है हर एक के लिए। तो जो उसका फैसिलिटीज का जो है ना, जी जी, वो दायरा बड़ा है, लंगर लगे हैं, प्रसाद मिलने शुरू हुआ है बेहतर तरीके के साथ, और इसी तरह बाकी पिलग्रिमेजेस भी। अब नहीं हो सकी वो बात अलग है, लेकिन लोगों का रुझान, एडमिनिस्ट्रेशन का रुझान वहां पे फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए बड़ा है। क्योंकि मैं इन सब विषयों पे प्रशासन के साथ टच में रहता हूँ। मचेल माता की पिलग्रिमेज नहीं हो सकी, लेकिन अगर होती तो कुछ ना कुछ आपको बेहतर नजर आता। भद्रवा कैलाश की इसी तरह से पिलग्रिमेज है। माता खीर भवानी की यात्रा आप देखिए पिछले 3-4 सालों में, इस साल तो वो सिंबॉलिक रही, लेकिन सिंबॉलिक में भी वहां पर देखिए जिस ढंग से स्वयंसेवी संस्थाएं जी, उन्होंने जो अपना रोल वहां पे प्ले किया है। जहां पे ये कहते थे कि गांधरबल के अंदर खीर भवानी की यात्रा होने नहीं देंगे और आतंकवादियों का प्रेशर, वहां पर स्वयंसेवी संस्थाएं जम्मू से जाकर के मंदिर की सफेदियां करवा रही हैं। और जो रोल सही मायने में उसकी मैनेजमेंट कमेटी ने अदा करना चाहिए था, सरोवर की सफाई, सफेदी, वहां पे लाइटिंग, वो यहां से जम्मू से जाकर के स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। तो कितना उत्साह, कितना जोश आया है। वो सब लोग जो भी इन तीर्थ यात्राओं के साथ इन्वॉल्व हैं वो बड़े बड़े बधाई के पात्र हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कटरा के बारे में जैसे हाँ। बताया कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है ताकि यात्री रुक हाँ। सके, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तभी हो सकता है अगर यात्री जम्मू में रुक सके। जी। जम्मू हमारे रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट, प्राणी मंडी बहुत इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब जो यात्रा जैसे हो रही है उससे जम्मू में यात्री बहुत कम रुक, ठीक है, उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान हो कि जम्मू में यात्रा कहीं उनको उनके लिए बढ़े कि हमें जम्मू में रुकना है, जम्मू में भी कुछ देखना है, जम्मू में हमें कुछ करना है या समय बिताना है। देखिए एज टूरिज्म स्टेक होल्डर हमारी शुरू से डिमांड रही है सरकारों के साथ कि जम्मू में इस तरह की चीजें बनाई जाएं जिससे कि जम्मू में यात्री 1-2-3 दिन रुके और वहां पे वो जम्मू अपने आप में एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है। उस कंप्लीट डेस्टिनेशन को टूरिज्म फैसिलिटीज वहां पर अगर हम इरेक्ट कर देते हैं तो टूरिस्ट एंजॉय कर सकता है। और बहुत सारे जो उस कंप्लीट डेस्टिनेशन के नाम पर बहुत सारे वर्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी तरफ हम सरकार का ध्यान लेकर के गए और हमने फील किया है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में काम होना शुरू भी हो गया, कुछ क्षेत्रों में नहीं भी हुआ है। मैं कोई बिल्कुल वॉकओवर नहीं दे सकता ये सरकार को कि बड़ी तेजी से जम्मू में काम हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पर लोगों का जाना शुरू हो गया है, जैसे हमारा आरएसपुरा सुचेतगढ़ का बॉर्डर, जी, आज तकरीबन जितने लोग भी जम्मू आते हैं आधा दिन वहां पे जाते हैं लगाने के लिए। सरकार ने बड़ी अच्छी चीज हमने डिमांड की थी, प्रहलाद पटेल उस वक्त टूरिज्म मिनिस्टर थे, जहां आए तो हमने उनको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जम्मू की हेरिटेज, जम्मू का पुराना रेलवे स्टेशन 347 वाला, उसको रीबिल्ड किया जाए
और एक हेरिटेज रेलवे लाइन जो जम्मू से लेकर के सुचेतगढ़ बॉर्डर तक, आरएसपुरा में भी स्टेशन है, उसको रीबिल्ड करके एक स्मॉल गेज हेरिटेज ट्रेन यहां से चलाई जाए। उस विषय को लेकर के सरकार ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। मैं नहीं कहता कि मेरे स्पीड ऑफ थॉट से वो काम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 70 सालों में बड़ी सारी चीजें बदल गई हैं जी। 74 ईयर्स, ठीक है, 75th हम इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, ट्रैक्स कवर्ड हैं, कुछ लोग वहां पे रह रहे हैं, कहीं रिफ्यूजी बैठे हैं, लेकिन उस दिशा में काम शुरू हो गया कि जम्मू का हेरिटेज रेलवे स्टेशन, आरएसपुरा का हेरिटेज रेलवे स्टेशन, मीरा साहब का हेरिटेज रेलवे स्टेशन, उसके बाद सुचेतगढ़ में वो। तो अगर अगले 2-4 सालों में वो ट्रेन चल पड़ती है तो एक बहुत ही सुंदर नजारा उसका बनने वाला है। इसी तरह से अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं और आज की बात करें तो उत्तरवैनी और परमंडल जी, अगर 5 साल पहले की बात करें तो जब आप उत्तरवैनी या परमंडल जाते थे तो घर आके सोचते थे कि हमने माथा टेक लिया, दोबारा ना जाना पड़े, क्योंकि गाड़ी आपकी 2 बार पंचर होती जी। बिल्कुल। आज नेशनल हाईवे के जैसी वहां पे सड़क बनी है, और उसके बाद परमंडल में जो सर्कुलर रोड बन रही है, जो वहां पर जिस तरह से देवका को, परमंडल का जो है उसकी गंगा को प्रिजर्व किया जा रहा है कि लोग वहां पर पैर ना रखें और पशुओं की गंदगी वहां पर ना आए, जिस ढंग से वो किया जा रहा है, आप देखेंगे कि उत्तरवैनी परमंडल जो है एक जैसे छोटा काशी हम कहते हैं, उस तरह से ये तीर्थ स्थान डेवलप होंगे, और जो भी जम्मू आएगा वहां पर जाकर के रहेंगे। सरकार से हम कह रहे हैं कि टूरिस्ट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें जी। इन लोगों के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, सुबह जाके साइट सीइंग करके बसेस आए। बॉर्डर पे हमारे पास चमल्याल है। इसी तरह जम्मू को सेंटर में रख करके बूढ़ा अमरनाथ जी और शिवखोड़ी की यात्राएं जो हैं वो भी बड़ी प्रोमिनेंस में आ रही हैं, और बूढ़ा अमरनाथ के लिए बहुत लोग जाते हैं। बिल्कुल सही। हमने साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट किया है कि वीर भड़ेसर और मंगला माता का मंदिर जिधर सुंदरबनी में भी और जोरी में, उनको श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए, जिससे कि ये वाली जो लाइन है जी, वीर पहले मंगला माता को ही जाए, फिर वीर बड़ेसर जाए, फिर उसके बाद बूढ़ा अमरनाथ जी जाए, वापसी पर वहां पर नंगाली साहब में भी जाए, और नंगाली साहब जाके शिवखोड़ी होकर के माता वैष्णो देवी कटरा करके जम्मू में आए, एक 3-4 दिन का सर्किट बने। और उसी तरह पत्नी टॉप में भी वहां पे लेक्स हैं, और सॉरी पत्नी टॉप नहीं, पुंछ की बात कर रहा हूँ मैं, लेक्स हैं और सारी चीजें हैं, बहुत खूबसूरत जगह। तो अभी मुझे पता लगा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उस पर कॉफी टेबल बुक ला रहा है पुंछ की, उन लेक्स और उस सारी चीजों के ऊपर। उधर से आप देखें कि भद्रवा एक अच्छी अट्रैक्शन बनता जा रहा है, और पंजाब से हमारे जितने भी लोग बाई रोड आते हैं जी, पत्नी टॉप के साथ साथ उनको भद्रवा एक नई लोकेशन बनी है, और सीजन के टाइम पे भद्रवा में जो गेस्ट हाउसेस बने हैं उन सब ने अच्छा बिजनेस किया है, वहाँ धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रही है। भद्रवा के वासुकी नाग मंदिर जो है वो अब पिलग्रिमेज टूरिज्म के मैप पे आ गए। भद्रवा कैलाश यात्रा तो थी ही, इंतजार है कि लखनपुर से बसोली की तरफ से जो भद्रवा का रास्ता है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखिएगा कि उस तरफ भी बड़ा सर्किट बनेगा, इस करके हम होपफुल हैं। अब रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की बात है, कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी के साथ अगर गवर्नमेंट एनकरेज करेगी वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, इस तरह की चीजें हैं जो कि छोटा इन्वेस्टर नहीं कर सकता, कई जगहों पे बड़े इन्वेस्टर ही चाहिए। तो ये चीजें मैं होपफुल हूं, मैं अभी पॉजिटिविटी पे जीता हूं, और क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो लोग भी टूरिज्म के ट्रेड में हैं, पिछले 1-2 साल छोड़ दें ये जम्मू के लोगों के लिए, सबने धीरे धीरे अपना सरवाइव किया है। ऐसा नहीं है कि वो उससे बाहर हो गए हैं, चाहे वो मतलब बड़ा उन्होंने जिसको कहें कि बड़ी मेहनत से सरवाइव किया है। अब ये टाइम आ गया था कि उनका वो बिजनेस फैलता, फूल की तरह खिलता, लेकिन कोविड ने थोड़ा सा धक्का दिया है, और प्रशासन को भी ये समझ आ गई है कि जो 1 करोड़ के आसपास माता वैष्णो देवी जी का टूरिस्ट है, अगर हम 3-4 दिशाओं में इसको 10-15 लाख पुंछ की तरफ इस रूट पे, 10-15 लाख भद्रवा की तरफ, 10-15 लाख बसोली और बनी की तरफ 3-4 एरियाज में डाइवर्ट कर लेते हैं, तो जम्मू की जो टूरिज्म इकोनॉमी है, पिलग्रिमेज टूरिज्म इकोनॉमी है, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा जी। साइकी में लोगों की कश्मीर बसा हुआ है, इस करके कश्मीर वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं। लेकिन प्रशासन को जितना बार हमने लिखा है, केंद्रीय जो हमारी सरकार है उसको भी लिखा है कि कश्मीर में क्या है कि तकरीबन 5 से 6 हजार लोग फ्लाइट्स में डेली वहां पे पहुंच सकते हैं जी, ठीक है, और फिर उनका 3 या 4 दिन का एवरेज स्टे रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पे अभी उतनी फ्लाइट्स भी नहीं आती, फिर उनका स्टे भी एक नाइट से ज्यादा नहीं होता, तो इस करके हम लैग कर रहे हैं उसमें। जिस दिन ये हमारी चीजें धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर भी उसी तरह नाइट फ्लाइट्स जी जी ज्यादा शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक फ्लाइट तो शुरू हो गई है, इसकी भी हमारी डिमांड थी। जम्मू एयरपोर्ट थोड़ा बेहतर हो जाए, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाए, तो वो सारी चीजों के बाद आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे भी उतनी फ्लाइट्स उस तरह के टाइमिंग्स के मुताबिक आना शुरू कर देती हैं और टूरिस्ट को हम उस ढंग से गाइड कर पाते हैं टूरिस्ट फ्रेंडली फॉर्मेट के तहत, तो टूरिस्ट 2-3 दिन ठहरना शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि टूरिज्म और पिलग्रिमेज से जो इकोनॉमी डेवलप होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी। राजेश जी, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कश्मीर के अंदर जो हमारे मंदिर है, जी हाँ, कुछ मंदिर तो अच्छे खासे बने हुए चल रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है जी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पुजारी भी नहीं है, लेकिन उसके साथ लगती हुई जितनी जमीन में पे नाजायज कब्जा किया जा रहा है जी, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए ये बहुत चिंता का विषय है और इन विषयों को लेकर के हमने बार बार सरकार से भी आग्रह किया है और जो प्राइवेट ट्रस्ट उन मंदिरों को मैनेज कर रही हैं उनको भी कहा है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी धर्मस्थान हैं, हिंदू धर्मस्थान हैं, जिन भी प्राइवेट ट्रस्ट के कंट्रोल में हैं या किसी पूजा पद्धति के जो लोग हैं उनके कंट्रोल में हैं, वो उसको बेहतर ढंग से चलाएं और उसको उस प्रॉपर्टी को डाइवेस्ट करने की कोशिश ना करें। ऐसा ध्यान में जरूर आया है कि कई बार कुछ ट्रस्ट या उनकी मैनेजमेंट कमेटियों के लोगों ने ही कुछ प्रॉपर्टियां जो हैं किसी को दे दी और फिर वो कानूनी पचड़े में फंसती चली गई और उनको वापस नहीं मिली। कहीं कहीं हमारी उन मैनेजमेंट्स ने गलत काम किए हैं और वो दूसरे पर दोष लगाने से पहले अपने भी हमें सेल्फ ऑडिट्स करने होंगे। जी जी, ठीक है। किसी भी सूरत में हम नहीं चाहते कि जो ट्रस्ट या जो मैनेजमेंट या जो धार्मिक संस्था जिस मंदिर का प्रबंधन कर रही है, उसकी मैनेजमेंट कर रही है, उसमें कोई दूसरा आदमी या सरकार दखल दे। लेकिन हम एज ए श्रद्धालु उन ट्रस्टों को यही कह सकते हैं कि आप अपनी मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी रखिए और ये जमीनें जी आपको बेचने के लिए लोगों ने दान नहीं की हैं। बिल्कुल सही। वो जमीनें खरीदी गई, दान पात्र में आपने 4 आने 8 आने 1 रुपया डाला उन पैसों से, या कोई धार्मिक स्वभाव के उस वक्त के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज दान की, मंदिरों की जो है कि उनके खर्चे चलते रहे, उनसे कुछ आता रहे, इस काम के लिए नहीं दी कि किसी को व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए वो बेच दी जाए या किराए पे चढ़ा दी जाए। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से ये आग्रह है कि इस तरह के कामों में अपने आप को शामिल ना करें। दूसरा जो पार्ट है, जो जमीनों की खरीद बेच करने वाले हैं, जहां जिनकी मंशा एनक्रोचमेंट की है, उन पे कब्जा करते हैं और उस कब्जा करने में माफिया जैसी कोई चीज बन जाती है जिसको कि हमारे लोग किसी कमजोरी की वजह से नहीं रोक पाते। तो मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि इन ट्रस्टों का जो मूलभूत काम है वो ये है कि धर्म के नाम पर अर्जित की गई जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लोगों के दान के पैसे की प्रॉपर्टी है, उसकी सेल परचेज पर तो रोक लगनी चाहिए। और अगर कोई प्रोमिनेंस में ऐसी ट्रस्ट है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में ये आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डेलिबरेटली, विलिंगली, जानबूझ करके अपनी प्रॉपर्टी को डाइवेस्ट कर रही है, किसी को बेच रही है, किसी को किराए पे दे रही है, या किसी और तरह का व्यावसायिक इस्तेमाल से मेरा मतलब ये है कि किसी धर्म विशेष की जगह है, किसी मंदिर की जगह है, अब उस मंदिर की जगह में हम शराब पीने, मीट खाने, इस तरह की चीजों की इजाजत थोड़ी दे सकते हैं। उससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और अगर किसी मंदिरों की जगह में इस तरह के काम हो रहे हैं या चल रही हैं, किसी ने जगह ले ली, होटल बना लिया, तो ये काम ठीक नहीं है। हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहां पर लोग मीट खाते हैं, शराब पीते हैं। जो बाहर एज ए टूरिस्ट जाएगा वो तो यही काम करेगा। तो जिन ट्रस्टों ने या जिनके पदाधिकारियों ने ऐसे काम किए हैं, वो आज की जो ट्रस्टें हैं या सरकार को कोई विंग उनका प्रॉपर्टी ऑडिट करवाए। 47 में इनके पास क्या था, आज क्या था, इनवर्ड क्या हुआ, आउटवर्ड क्या हुआ। वो जो ट्रस्टी होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, जो उसके वहां पे मैनेजर्स बैठे हैं वो कस्टोडियन है। वो ये नहीं है कि उन्होंने किसी को किराए पर देना और वापस आना है। तो इस प्रवृत्ति पे लगाम लगनी चाहिए। बाहर दोष देने से पहले हमें अपना सेल्फ ऑडिट करना चाहिए कि हमारा या ट्रस्ट का उसमें रोल क्या है। अगर हमारे लोग ही उनको बेचना चाहते हैं, हमारे लोग ही किसी को देना चाहते हैं, तो हम कैसे बाहर वाले पे दोष लगाएंगे।
जी, तो इन दोनों चीजों को भी हमें जी सेग्रीगेट करना जैसे पड़ेगा। इस विषय पर बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत ज़्यादा आपका ले लिया है। इसके लिए मैं फिर भी आपको तकलीफ दूंगा, फिर भी आमंत्रित करूंगा ताकि इस जी। बात को हम और आगे बढ़ा सके, इस पर जी। चर्चा कर सके। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।